ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनसभाओं को, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कल उन्होंने इसी तरीके की सहारनपुर और गाजियाबाद में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं ले जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो रही है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वह जो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं वह उनके बेहतर भविष्य के लिए है। कहा कि भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से रत्ती भर समझौता नहीं किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सभा में प्रधानमंत्री के साथ कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को भरोसा बढ़ा है और सबने बदले भारत को देखा भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5वीं कक्षा के एक छात्र को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने निजी स्कूल के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और साथ ही स्कूल को निर्देश दिया है कि वह बच्चे को 6ठी कक्षा में बैठने की अनुमति दे। छात्र ने निजी स्कूल की ओर से उसे 5वीं कक्षा में फेल घोषित कर 6ठी कक्षा में प्रमोट करने से इनकार करने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने इस मामले में पिता के मार्फत याचिका दायर करने वाले छात्र को तत्काल अंतिम राहत दी है। सप्ताह में स्कूल और शिक्षा निर्देशालय को याचिका पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है। तो आपने देखा कि अब स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लग गए हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने प्रदेश में जिला न्यायालयों में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 322 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इन सभी न्यायिक अधिकारियों को 15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। 15 अप्रैल को कार्यभार सौंपकर तैनाती स्थल पर ये सभी अधिकारी अपने जाएंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की जरूरत है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जिसने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट और असमानता को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हरदोई जिले में भी 8 न्यायाधीश का स्थानांतरण हुआ है और 17 नए न्यायाधीश आएंगे। हरदोई जिले में कार्यरत 8 न्यायाधीशों का गैर जिलों को स्थानांतरण हो गया है और उनके स्थान पर 17 न्यायाधीश हरदोई आ रहे हैं। इनमें से 10 न्यायाधीश अपर जिला जज रैंक के हैं, जबकि 6 सिविल जज सीनियर रैंक के हैं। एक अन्य जूनियर डिवीजन रैंक के भी अधिकारी हैं। तो अपर जिला जज कुलदीप सिंह जो हरदोई में अभी तक तैनात हैं, वह सिविल जज सीनियर डिवीजन लू तोलिका बंधु को जनपद बनारस भेजा गया है। वहीं अपर जिला जज निरुपमा विक्रम को जनपद अयोध्या, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे को मेरठ और अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह को फिरोजाबाद भेजा गया है। अपर सीजीएम अंशुमली पांडे को अयोध्या स्थानांतरित किया गया है, जबकि राम गोपाल गुप्ता को झांसी स्थानांतरित किया गया है। रश्मि चंद्र को आजमगढ़ स्थानांतरित किया गया है। हरदोई आने वाले अधिकारियों में जनपद बिजनौर से मनमोहन सिंह आ रहे हैं, सहारनपुर से भूपेंद्र प्रताप, मथुरा से ज्योति, बलिया से श्रद्धा तिवारी, औरैया से सुनील कुमार सिंह, अयोध्या से यशपाल, बदायूं से मोहम्मद नसीम और लखनऊ से प्रदीप कुमार हरदोई स्थानांतरित होकर के आ रहे हैं। वहीं अमरोहा से कुसुम लता व मथुरा से संजय चौधरी भी स्थानांतरित होकर के हरदोई आ रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर के 6 न्यायाधीशों में जनपद अयोध्या से स्थानांतरित होकर आ रही हैं ऋचा वर्मा, गाजियाबाद से मृत्युंजय कुमार, मुरादाबाद से स्मिता गोस्वामी, आजमगढ़ से अनीता व देवेंद्र प्रताप सिंह व अलीगढ़ से अंजलि रानी यहाँ आ रही हैं। वहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर के अधिकारियों में जनपद चंदौली से अमृतांशु राज यहाँ हरदोई स्थानांतरित होकर के आ रहे हैं और स्थानांतरित होकर के सभी ये न्यायाधीश 15 अप्रैल को दोपहर बाद अपना कार्यभार छोड़ देंगे। कल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर
युद्धाभ्यास जैसा नजारा दिखाई पड़ा और मौका था गगनयान शक्ति कार्यक्रम के तहत युद्धाभ्यास में 12 लड़ाकू विमानों ने 18 चक्कर लगाए। प्रदर्शन देखकर लोग देखते ही रह गए और ये लड़ाकू विमान तेज रफ्तार से हवा को चीरते हुए जब वहां पे पहुंच रहे थे तो लोगों को देखते ही बन रहा था। भारतीय सेना की शान सुखोई मिराज और N-32 प्लेन अपना जौहर दिखा रहे थे। ऐतिहासिक अवसर था गगन शक्ति कार्यक्रम का। अभ्यास सत्र में फाइटर प्लेन ने दिखाया कि किसी भी आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए कैसे तैयार रहा जा सकता है। 1.5 घंटे तक यह रिहर्सल कल आगरा एक्सप्रेस वे के बांगरमऊ स्थित पट्टी पर होता रहा। बांगरमऊ में एक्सप्रेस वे पर स्थित 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी के ऊपर से 12 फाइटर प्लेन गुजारे गए और आज भी यहाँ लड़ाकू विमान पट्टी छूकर जौहर दिखाएंगे। एयरफोर्स की ओर से अनाउंस करके उस समय बताया जा रहा था कि ऐसे युद्धाभ्यास आपातकालीन स्थिति के लिए समय समय पर किए जाते हैं। आज देश के शक्तिशाली लड़ाकू विमान यहाँ पर फिर अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगे और लोगों को फिर आज इस घड़ी का गगन शक्ति 2024 की इस घड़ी का इंतजार है। कल हरदोई में सांडी से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते और पालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी लखनऊ कार्यालय में पालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। हरदोई में अब ट्रैक पर 110 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। लखनऊ दिल्ली रेल रूट से जनपद में पड़ने वाले हिस्से में ट्रैक पर ट्रेनों के दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी गई है। पहले ये ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती थीं। वहीं अब ट्रैक व अन्य हिस्सों को अच्छा कर दिया गया है और इसके बाद ट्रेनें यहाँ 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब दौड़ा करेंगी। लगभग 1.5 साल से हरदोई के इस हिस्से में ट्रेनों की रफ्तार क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा था और इस दूरी में ट्रैक के कुछ हिस्से व स्लीपर बदले जाने के साथ ही रेलवे की ओर से बीच में पड़ने वाली पुलिया और पुलों की मरम्मत का काम भी करा लिया गया है। काम पूरा होने के बाद अब 1 अप्रैल से हरदोई की इस ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार सीमा 80 से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि इस रूट पर वंदे भारत समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं। लखनऊ के आलमनगर में काम होने के कारण ट्रेन संख्या 04356 बालामू लखनऊ पैसेंजर 8 अप्रैल को व ट्रेन संख्या 04355 लखनऊ बालामू पैसेंजर 10 अप्रैल को निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 04319 लखनऊ शाहजहानपुर पैसेंजर 8 व 9 अप्रैल को तथा 04320 शाहजहानपुर पैसेंजर 9 व 10 अप्रैल को निरस्त रहेंगी। तो यात्रियों के लिए खास बात है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।